ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया के ग्राम अकालगढ़ में है और हमारे साथ में हमारे प्रगतिशील युवा कृषक श्री सुमित सिंह जी हैं। सुमित सिंह जी कंप्यूटर इंजीनियर हैं और इन्होंने खेती को पेशे के रूप में चुना है और यहाँ पे नई नई तकनीकें इस्तेमाल कर ईजाद कर हमारे किसान भाइयों की इनकम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और खेती को कैसे मुनाफे का सौदा वर्तमान में बनाया जा सकता है इस पे काम कर रहे हैं। सुमित जी के खेत में आए, इन्होंने ये सुमित जी जो गन्ना बोया गया है जी, ये बुआई कब की है आपकी? ये सर नवंबर लास्ट वीक की बुआई है। ये आटम की बुआई नवंबर लास्ट की बुआई है और इसके साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे दो फसलें आपने ली हैं। एक तो आपकी ये मिर्च की फसल है जो आपकी चाट में इस्तेमाल होती है और साथ में प्याज जी। तो ये विचार कैसे आया कि साथ में ये सब्जियों की खेती की जाए गन्ने के साथ में, और वो भी एक नहीं दो खेती की जाए? इसका क्या लॉजिक रहा, कैसे आपने कौन कौन सी कर्षण क्रियाएं की, इनकी बुआई की विधि क्या रही, कब कब मिर्च बोया कब प्याज बोया, जरा इस बारे में हमारे किसान भाइयों को अवगत कराने कष्ट करें जी। तो सर पहले तो ये विचार इसलिए आया कि हमने सोचा कि हम इसमें दो मिर्च की जो दूर वाली लाइन है वो करीब 6-7 फीट का गैप दे रहे हैं। ये गन्ना कितनी दूरी पे बोया लाइन से लाइन की दूरी? ये करीब 3 फीट की लाइन है जी। फिर बीच में गैप कितना है? बीच में मिर्च में करीब 2.5 फीट का गैप है, 2 से 2.5 फीट। नहीं, ये तीन पे है जी। फिर इसके बाद जो ये लाइन है जिसमें दो बीच में मिर्च है जी जी, फिर गन्ना कितनी दूरी पड़ेगी? ये करीब 6 फीट 6-6.5 फीट पड़ेगा। 6-6.5 फीट है। तो बीच में जो 6.5 फीट की दूरी है इसमें 2 लाइन मिर्च की है और 2 ही प्याज की है क्या? एक प्याज की है? 2 प्याज की लाइन है सर, एक ये है एक ये 2 प्याज की है। तो गन्ना आप जब नवंबर में बोए थे तो उस प्याज उसके बाद बोया गया? सर प्याज हमने जनवरी में सोइंग किया। अच्छा, रुपाई की होगी, ट्रांसप्लांट किया होगा। मिर्च भी हमने सर गन्ने के जिस दिन गन्ना लगाया उसके 1-2 दिन में ही ट्रांसप्लांट किया गया, नवंबर में ही। अच्छा, तो ये करीब 24 नवंबर के आसपास ये मिर्च की रोपाई हुई। तो मिर्च क्या इसमें कुछ तुड़ाई हो चुकी है? अभी चल ही रही है? इसमें करीब हमने सर 7-8 कुंटल मिर्च तोड़ ली है। एरिया कितना है? ये सर टोटल 1 एकड़ है, जिसमें आप इसको डिवाइड कर दें तो 2 बीघा मिर्च हो जाएगी, 2 बीघा प्याज हो जाएगा, 2 बीघा गन्ना हो जाएगा। 2 बीघा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल 1 एकड़ का खेत है। ओवरऑल 1 एकड़ का। और तो जो उत्पादन आपको मिल रहा है अभी 7-8 कुंटल आप मिर्च की तुड़ाई कर चुके हैं जी जी। अभी हम तो देख रहे हैं सारे पौधा मिर्च कब लद के लगा हुआ है। ये सर दोबारा फिर मिर्च जो है दूसरी बार आ गया। एक बार एक तैयार हो चुकी, दूसरी तुड़ाई के लिए रेडी है जी। तो 2 ही तुड़ाई हो पाएंगी, इसके बाद और मिल जाएगी, बारिश शुरू होने वाली जी सर। एक तुड़ाई और मिल जाएगी मई में, एक अभी मई में और मिल जाएगी, 3 बार टूट जाएगा जी जी। रेट क्या मिल जाता है इसका? सर जब हमने शुरुआत किया था ये 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले, तो जब फसल तैयार थी तो हमारा ये 35 रुपए के किलो के हिसाब से जा रहा था। 35 रुपए किलो मतलब 3500 रुपए कुंटल जी जी। और आपने 8 कुंटल इसमें अगर तोड़ लिया तो 3-8-24 मतलब 27,000 लगभग, 26 से 27,000 मिर्च हो गया। और भी इतने हमें लगता है और निकल जाएगा, ज्यादा निकल जाएगा सर। इसमें ऑन एन एवरेज इस समय रेट थोड़ा डाउन आया है, इस समय रेट गिरावट हुई कुछ है जी थोड़ा। तो इस समय करीब 20 रुपए रेट में ये जा रहा है, 20 का चल रहा है खेत से ही जा रहा है। लगभग उतने 8 कुंटल निकल जाएगा सर। हम 8 कुंटल से ज्यादा अनुमान लगा, ज्यादा है इस बार 10 कुंटल तक जा सकता है जी जी। 10 से प्लस ही जाएगा। 10 अगर 20 में 20,000 का हो जाएगा। ये भी 25 तो 20 अगर माने 40 तो एक और 10,000 की विभाग है तो 55,000 60,000 लगभग 55 से 60,000 का आपको मिर्च मिल जाएगा। और प्याज भी हम देख रहे हैं इसमें काफी अच्छा आपका बैठा है। जो ये साइज एक निकाल लें क्या भाई? ये सर बिल्कुल आपकी इजाजत हो, बड़ी मेहनत से तैयार हुआ भाई। ये देखिए प्याज का साइज देखिए कितना जबरदस्त है, ये तैयार हुआ। तो प्याज कितनी दूरी पे लगा भैया? सर प्याज जो गन्ने के साथ में लाइन है उसके साथ में बो दिया है। एक लाइन आपने इधर लगाई, एक लाइन उधर लगाई तो करीब 2.5-3 फीट पे है, 2.5 से 3 फीट की दूरी पे है। लाइन से लाइन लगा और ये साइज देखिए प्याज का। तो इस हिसाब से हमें लगता है प्याज भी ठीक ठाक निकल जाएगा जी सर। हम अंदाजा लगा रहे हैं कहीं कहीं प्याज इससे भी मोटा है तो अच्छा निकलना चाहिए, अंदाजा लगा। अच्छा निकल जाए तो इससे भी इनकम हो जाएगी। और गन्ना तो आपका गन्ना भी बेहतर चल रहा है, गन्ने तो कोई प्रभाव ही नहीं लग रहा है। ये सिंगल वर्टिकल बड है, वर्टिकल बड से इसकी बुआई की थी। वर्टिकल बड से बुआई की तो हमको टेलर्स में इसमें आ गए अच्छे। अच्छा, तो ये चीज बताइए हमको भैया, जो ये तीनों फसलें जो आप बोए हैं इसमें 1 एकड़ में लागत अभी तक आपकी कितनी आ गई है? सर इसमें अगर लागत देख लें तो मिर्च पे हमारी करीब 20,000 के लमसम में पहुंच चुके हैं। मिर्च में 20,000 की लागत लग गई है, स्प्रे वगैरह इंक्लूड करके। तो और प्याज पे उससे कम में रहे हैं, प्याज पे कम लागत आई जी, उससे हाफ में आई, उसमें स्प्रे की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। और जो भी प्याज को दवाई देते थे प्याज को स्प्रे की वो गन्ने को भी लगी है, इस गन्ने को भी लगी है। जैसे ह्यूमिक दे दिया तो वो गन्ने को भी लगा है। 20 उसमें लग गई होगी, 10 इसमें भी लग गई होगी, 10 इसमें लग 30 और गन्ने के लिए अलग से जो खाद उर्वरक डाली होगी? सर कोई खास नहीं होंगे, दोनों में लगी है, गन्ना और प्याज में। 30 5 और मान लेते हैं, 35,000 अभी तक आपका खर्चा हुआ इसमें।
और आपका लगभग 50,000 का भी फसल आपकी रेडी हो चुकी, प्याज निकल जाएगा। तो प्याज और मिर्च से ऑन एवरेज कितना अनुमान लगा रहे हैं आपका एकड़ में निकल जाएगा? अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस समय तो प्याज के रेट थोड़े गिरे हुए हैं, कम है, लेकिन अभी प्याज तो घटता बढ़ता रहता है। तो औसत भी अगर हम मान लें जी तो प्याज से भी हमें लगता है 30 निकल ही जाएगा एकड़ में सर, आराम से निकल जाएगा। तो 40,000 इधर हुआ, 60,000 की मिर्च, तो 1 लाख एकड़ आप सह फसल से जी प्रॉफिट मतलब क्या इनकम हो सकती है। प्रॉफिट तो आप लागत निकालेंगे तो 60 से 70,000 तक भी आ जाएगी। जी जी, हमारा 30 से 35,000 निकाल के आपकी 60 से 65,000 तक आपकी इनकम इसमें हो जाएगी, इसमें आराम से हो जाएगी। और गन्ने की फसल इसके बाद आपकी फ्री हो जाएगी, मतलब दोनों फसलें निकल जाएंगी तो गन्ना और भी ग्रोथ करेगा। एकड़ का गन्ना आपका तैयार ही होगा। तो हमारे किसान भाई जो सिंगल गन्ना बोते हैं तो उनको वैकल्पिक रूप में सह फसल लेना चाहिए। अच्छा, इसमें दिक्कतें क्या आती हैं? इसमें सर हमको इतना नहीं करता है। इसमें सर थोड़ा ये दिक्कत थोड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे प्याज लगाना और मिर्च की रोपाई करना, तो गुड़ाई करना, खासकर गुड़ाई, निराई गुड़ाई, लेबर बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसके लिए भी हमने एक हल निकाला है। अच्छा, जो पतली कुदाल होती है, हाँ, उससे हमने जब गुड़ाई करवाई तो उससे कॉस्ट हमारी कम आई कंपेयर टू खुरपी से। अच्छा, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, कुदाल से जल्दी हो जाता है, कॉस्ट कम होता है, कॉस्ट कम हो जाता है जी। मिर्च भी ये मेड़ पे लगाए हैं आप? ये सर मिर्च मेड़ पे लगाए हैं, क्योंकि मिर्च रूट्स को करता है, तो थोड़ा इसमें फंगस वगैरह का शिकायत ज़्यादा आता है, इसीलिए इसकी मेड़ पे रोपाई कराए हैं। जी जी। ठीक है भैया, सुमित जी, बेहतरीन फसल है आपकी। एक लाइन स्ट्रॉबेरी भी लगाया। ये स्ट्रॉबेरी भी है और बैंगन की भी एक क्या बात है। सुमित जी हमारे काफ़ी प्रोग्रेसिव, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे खेती में भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर ले रहे हैं, कंप्यूटर वाला दिमाग, और बेहतरीन प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। तो हमें ये उम्मीद है सुमित जी के प्रयास से अन्य किसान भी लाभान्वित होंगे, इनको देख के अनुसरण करेंगे। इसका 50% भी लोग कर लेंगे तो ज़रूर लाभान्वित होंगे, उनको लाभ मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और हमारे सुमित जी तत्पर रहते हैं किसानों के सहयोग के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। हम लोगों को भी मिलता रहता सहयोग सुमित जी का, इसके लिए काफ़ी अच्छा लगता है हम लोग। सुमित जी का भी काफ़ी धन्यवाद, बहुत बेहतरीन खेती की भाई सुमित जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर।